एहाना ने कराया पारो और कोल्टू की दूसरी शादी। प्यूनी को लगा जोर का झटका। बड़े घर की छोटी बहू के इस फैसले ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां रिश्तों का ताना बाना पूरी तरह बदलने वाला था। पोल्टू, जो अब तक पुजारिन के मायाजाल और उसकी झूठी बातों में फंसा हुआ था, आखिरकार उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसे अब इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि उसने अपनी सीधी सादी और भोली पत्नी पारो को तलाक देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। जिस पुजारिन को वह अपना सहारा समझ बैठा था, असल में वही एक खतरनाक गिरगिट निकली, हर हालात में रंग बदलने वाली, अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने वाली। जब पोल्टू को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारो टूट चुकी थी, लेकिन कमजोर नहीं हुई थी। एहाना ने पारो का हाथ थामा और उसे फिर से इज्जत और प्यार के साथ जीवन शुरू करने का हौसला दिया। कोल्टू, जो हमेशा पारो को समझता था, उसके साथ खड़ा रहा। दोनों की दूसरी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि उस समाज के मुंह पर तमाचा थी जो औरत को हमेशा कमजोर समझता है। पियूनी यह सब देखकर सन्न रह गई। उसे लगा था कि पारो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन पारो ने खामोशी से अपनी नई दुनिया बसा ली। और पोल्टू, वह आज भी अपनी गलती की आग में जल रहा है, यह सोचते हुए कि अगर उसने समय रहते सच पहचान लिया होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। कभी कभी जिंदगी दूसरा मौका देती है, लेकिन हर किसी को नहीं। जब पोल्टू को पुजारिन की असलियत का पता चला तो उसने उसकी आंखों में साफ साफ मौत का डर देखा। उस एक नज़र ने पोल्टू को झकझोर कर रख दिया। अब उसे समझ आ गया था कि असली सुकून और सुरक्षा सिर्फ पारो के साथ ही थी। पारो, जो बिना किसी चाल कपट के उसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि कानूनी तौर पर वे दोनों अब अलग हो चुके थे। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एहाना ने अपनी समझदारी और हिम्मत का परिचय देते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया। एहाना जानती थी कि अगर पारो और पोल्टू को फिर से करीब नहीं लाया गया तो पारो की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और पोल्टू उस अपराधी औरत पुजारिन के जाल में फंसकर अपना सब कुछ खो देगा। एहाना ने चुपचाप सबूत इकट्ठा किए, पुजारिन के झूठ और उसके खेल को सबके सामने लाने की तैयारी की। उसने परिवार को भी धीरे धीरे सच्चाई से रूबरू कराया। जब पुजारिन का असली चेहरा सबके सामने आया तो घर में भूचाल आ गया। जिस औरत को सब देवी मान बैठे थे, वही सबसे बड़ी गुनहगार निकली। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। पारो ने खुद को संभाल लिया था, उसने एहाना के सहारे दोबारा जीना सीख लिया था। पोल्टू पछतावे की आग में जल रहा था, लेकिन उसे यह भी समझ आ चुका था कि हर गलती को सुधारा नहीं जा सकता। एहाना ने पारो की जिंदगी को नया रास्ता दिया, नया सम्मान दिया, और यही एहाना की सबसे बड़ी जीत थी। उसे डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो वह उसी के हाथों मारा जाएगा। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। हर कोना जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। एहाना यह सब समझ चुकी थी। उसने चुपके से पारो को तैयार किया और उसे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में बुलाया। वहाँ कोई नहीं आता जाता था, वही जगह इस योजना के लिए सबसे सुरक्षित थी। दूसरी तरफ एहाना ने पोल्टू को भी भरोसे में लिया। उसने उसे समझाया कि अगर वह अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता है तो यही उसका आखिरी और एकमात्र रास्ता है। पोल्टू का दिल डर और पछतावे से भरा हुआ था, लेकिन एहाना की बातों में उसे सच्चाई दिखाई दी। एहाना ने इस पूरी योजना को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया कि घर के किसी भी सदस्य को कानों कान खबर नहीं हुई। सब कुछ पहले से तय था, यहाँ तक कि उसने एक पंडित जी का इंतजाम भी पहले ही कर रखा था। मंदिर के पीछे धीमी रोशनी में पारो और पोल्टू आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई और पछतावे के थे।
पोल्टू ने कांपती आवाज में अपनी गलती मानी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ और धोखे के कारण पारो को खो दिया था। पारो चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ कह देने की ताकत थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। एहाना दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने एक टूटती हुई जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी। यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह एक गलती का प्रायश्चित थी, एक भरोसे की वापसी थी और एक नई शुरुआत थी। रात की बेचैनी अब खत्म हो चुकी थी। सन्नाटा गवाह बन चुका था, एक ऐसे सच का जो छुप कर सही लेकिन सही था। मंत्रों की गूंज के बीच अग्नि को साक्षी मानकर पोल्टू ने एक बार फिर पारो की मांग में सिंदूर भरा और उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस पल मंदिर की हवा भी जैसे थमसी गई थी। पारो की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और सुकून के थे। बहुत दर्द सहने के बाद आखिरकार उसे वह सम्मान मिला था जिसकी वह हकदार थी। दूर खड़ी एहाना यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने एक टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दिया था। वह जानती थी कि यह आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। एहाना यह भी समझती थी कि असली तूफान तो अब आने वाला है, जब यह खबर घर के बड़ों तक पहुंचेगी। लेकिन वह हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके लिए सही और गलत के बीच कोई समझौता नहीं था। उसने जो किया दिल से किया। अगली सुबह होते ही यह खबर पिशमुनी के कानों तक पहुंच गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कोई गुस्से में था, कोई हैरान, तो कोई चुपचाप सोच में डूबा हुआ। पिशमुनी को सबसे ज्यादा झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह कमजोर समझती थी, वही पारो आज फिर से उसी घर की बहू बन चुकी थी। पोल्टू ने सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ और बहकावे में आकर सबसे बड़ा पाप किया था, अपनी सच्ची पत्नी को छोड़ने का। घर के बड़े भले ही नाराज थे, लेकिन सच उनकी आंखों के सामने था। पारो शांत थी, सिर झुकाए खड़ी थी बिना किसी शिकायत के। और एहाना, वह चुप थी, लेकिन उसके भीतर एक सुकून था, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ शोर मचाकर नहीं, खामोशी और हिम्मत से जीती जाती है। यह कहानी सिर्फ दूसरी शादी की नहीं थी, यह कहानी थी सच, साहस और सही के साथ खड़े होने की। घर में कोहराम मच गया था। पिशामुनी, जो हमेशा से अपने उसूलों और अपनी मर्जी की मालिक रही थी, के लिए यह किसी बड़े अपमान से कम नहीं था। उसकी सोच में घर के नियम वही तय करती थी और उन्हीं नियमों पर सबको चलना होता था। जैसे ही उसकी नजर पारो पर पड़ी, पोल्टू के साथ खड़ी नई नवेली दुल्हन की तरह, और उसकी मांग में ताज़ा सिंदूर चमकता दिखा, तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, आंखों में आग थी और सीने में तूफान। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि घर की दीवारें तक थरथराने लगी। हर शब्द में जहर था, हर सवाल में ताना। यह सब किसकी इजाजत से हुआ? किसने हिम्मत की हमारे घर की मर्यादा तोड़ने की? बिना देर किए उसका गुस्सा एहाना पर टूट पड़ा। वह जानती थी कि इस सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वही एहाना है, वही जिसने सच और इंसाफ के लिए नियमों से टकराने की हिम्मत की थी। एहाना शांत खड़ी रही, न कोई डर न कोई पछतावा। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई का भरोसा था। पारो चुप थी, सिर झुकाए खड़ी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। पोल्टू ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, गलती मेरी थी और उसे सुधारना भी मेरी जिम्मेदारी। उस पल घर दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ रिवाज और अहंकार, दूसरी तरफ सच और इंसाफ, और बीच में खड़ी थी एहाना, जिसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन यह भी तय था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। घर में मचा कोहराम अभी थमा नहीं था, लेकिन सच अपनी जगह मजबूती से खड़ा था। एहाना जानती थी कि उसने जो किया है वह आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था।
क्योंकि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए रिवाजों से लड़ना पड़ता है। अब सवाल यह है, क्या आप एहाना के फैसले को सही मानते हैं? क्या पारो को दोबारा उसका हक मिलना चाहिए था, या घर के उसूल सबसे ऊपर होते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही ऐसे ही भावुक, सस्पेंस और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सच और नए तूफान के साथ।